हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। और अब तक हमने जो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो था उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बताया था कि एपी क्या होती है, एपी सीरीज़ क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं किसको है। फिर मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसमें फर्स्ट टर्म क्या होती है उसमें, ठीक है, लास्ट टर्म क्या होती है उसमें। फिर मैंने फर्स्ट टर्म से स्टार्टिंग से किसी नंबर पे कोई टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कोई nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर a जो है वो हमारी AP सीरीज़ की फर्स्ट टर्म होती थी, ठीक है, d जो है हमारा उस AP सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, n जो है हमारा कौन से नंबर की आपको टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। तो ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने बताया था कि स्टार्टिंग से तो आपको निकालना आ गया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कोई एपी सीरीज आपको गिवन है, ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, आपको ये एक एपी सीरीज गिवन है, आपसे कह दिया एन डैश डैश डैश, इस तरीके से आपसे बता दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 10। मीन्स कहने का क्या है कि आपको एक एपी सीरीज दे दी, यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लो, ठीक है, ये तो आपको निकालना मैंने बता दिया। तो कॉमन डिफरेंस को डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 - 1 करके देख लो क्या आया, 1, ठीक है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस आपके पास है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वो है हमारी 1। अब क्या करना है, हमें कह दिया कि स्टार्टिंग से कह दिया अगर कि मान लो आप उसकी 7th टर्म फाइंड आउट करो, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, कि आप क्या करोगे, ए की वैल्यू रख दोगे क्या 1, एन की वैल्यू क्या रख दोगे 7, डी की वैल्यू क्या रख दोगे 1, जो कि कॉमन डिफरेंस आपका होगा, आप वहाँ पर पुट कर दोगे, निकाल लोगे। लेकिन अगर आपसे कहा कि पीछे से आपसे कहा कि मान लीजिए थर्ड टर्म फाइंड आउट करिए, तो आप कैसे करोगे। तो ये मैंने आपको बताया था कि पीछे से अगर देखो, मैं एक फिर से दोबारा समझा देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है, ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं ऑन बोर्ड आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ कि पीछे से मैंने क्या बताया था, पीछे से कैसे निकालते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपसे कहा जाता है कि पीछे से फोर्थ टर्म कौन सी बैठेगी, ये बैठ गई पीछे से फर्स्ट, ये बैठ गई सेकंड, ये बैठ गई थर्ड, ये बैठ गई हमारी फोर्थ। तो ये पीछे से तो बैठी हमारी फोर्थ नंबर पे, लेकिन आगे से कितने की बैठेगी, तो कुछ तो ये सोचेंगे भाई टोटल टर्म कितनी है 10 है, पीछे से 4 है, आगे से कितनी होगी 10 - 4 कर दो कि आगे से 6th नंबर पे बैठेगी। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप -4 कर रहे हो तो सोचिए आप ये जिस नंबर पे टर्म दिया आपने वो नंबर ऑफ टर्म भी उसमें से माइनस कर दी, ठीक है। लेकिन आपको क्या था, आपको तो ये टर्म निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जब आपने ये 4 टर्म माइनस कर दी 10 में से, तो बची सिर्फ इतनी, ठीक है, ये उसमें से हट गई, लेकिन आपको तो चाहिए ये 7th टर्म। तो सोचिए क्या करना होगा, आप जोन से नंबर पे वो टर्म पीछे से बैठी थी वो तो माइनस करिए, लेकिन उसमें एक ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे +1 और कर दीजिए, तो ये कितनी आ जाएगी 7th नंबर पे। देखिए है नहीं है पहले से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और ये 7th, आगे से है ये 7th नंबर पे, पीछे से क्या कितने पे थी 4th नंबर पे। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि ये तो था एक पर्टिकुलर केस, मैंने एक फॉर्मूला बताया कि अगर मान लो आपसे कहा जाए कि पीछे से pth नंबर की टर्म है, ठीक है, पीछे से pth, 4 नहीं 3 नहीं 2 नहीं कुछ नहीं, इन जनरल ले लेते हैं, एक फॉर्मूला बनाएंगे, p नंबर पे टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, मान लो n नंबर ऑफ टर्म्स है। हम अभी तक जो शुरू से गिनते आ रहे थे कि कितने नंबर, हम n से ही तो डिनोट करते थे, तो n नंबर ऑफ टर्म वहाँ पर हो गई। पीछे से कहा p नंबर की पीछे से बताओ कौन सी वो जो टर्म है निकाल के बताओ कितनी आई। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये टोटल नंबर ऑफ टर्म थी 10, तो 10 की जगह हम रख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, ठीक है,
फॉर्मूला बना रहे हैं अब हम। माइनस किया था 4, तो 4 क्या था हमारा, पीछे से नंबर ऑफ टर्म थी 4, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं p माइनस p। अब प्लस क्या करा था हमने 1, तो ये क्या थी, ये क्या बन के आया था, ये निकल के आया था कि वो आगे से कौन से नंबर पे, 7th नंबर पे टर्म बैठ रही थी। तो अब अगर हम ये कर देंगे n माइनस पी प्लस 1, तो ये हमारी बैठेगी, ये टर्म बैठेगी स्टार्टिंग से, कि स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे टर्म आएगी। तो देखिए ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बन के आ गया, सही है। तो इसमें मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, अरिथमेटिक AP पार्ट 4 के नाम से है ये वीडियो, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अगर नहीं समझ में आया तो मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दिया आपको। अब हम बात करेंगे आज कि जो हमारी AP सीरीज हमें गिवन है, अगर कहने लगे कि उन सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट करके दिखाइए, तो सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डिफाइन करूँगा कि फॉर्मूला बना किस तरीके से है, आप उसे इमेजिन करके देखना। मान लीजिए आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100 तक, ये एक AP सीरीज है या नहीं है, ये एक AP सीरीज है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है, देखो हर एक के बीच में 1 डिफरेंस चल रहा है, तो ये एक AP सीरीज है। मान लो मैंने इसको किससे डिनोट कर लिया, S से। अब मेरे से कहा गया कि इस सीरीज़ का सम फाइंड आउट करके दिखाइए कि सभी नंबर का सम कितना आएगा। तो मैं देखो क्या करता हूँ, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ फॉर्मूला बनाने का। मैं अभी पर्टिकुलर केस ले रहा हूँ, फिर हम जनरल केस बनाएंगे। पर्टिकुलर केस क्या होता है, उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं अपने हिसाब से, और जनरल क्या होता है, जनरल में वेरिएबल फॉर्मूला होता है, उसमें आप वैल्यूज़ पुट करोगे, वो वेरी होती रहेगी, हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहेगी जैसे जैसे आप वैल्यूज़ चेंज करोगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, भाई मेरे से कहा इनका सम निकालिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन + 100 करना है मुझको, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई आप जोड़ने बैठ जाओ, अच्छा 1 + 2 3 3 + 3 6, तो बहुत लेंदी बैठ जाएगा। ऐसे तो आपको पता नहीं कितनी बड़ी AP सीरीज दे देंगे, वो आप कहाँ तक फाइंड आउट करोगे। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला होगा, और सबसे बड़ी बात आपको पता होगा कि हाँ ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो अगर आप भूल भी जाओगे तो तुरंत एंड टाइम पे आप रफ पेज निकालोगे, पीछे आराम से करके देख लोगे, ठीक है। तो देखिए ये S है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, S को मैं 100 को पहले लिख लूँ, +99, ठीक है, +99 +98 एंड इस तरीके से एंड सो ऑन +1। तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं, आप चाहे 2 + 3 लिख लो या 3 + 2 लिख लो, बात तो एक ही है, सही है। तो अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, देखिए मैं ये मेरी इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड को अलग ऐड करूँगा, राइट हैंड साइड को अलग करूँगा, तो इसे मैं करूँगा तो क्या आएगा 2S, ठीक है, 2S, क्योंकि S + S 2S हो गए। ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से करते क्या आएगा 101, 2 को 99 से करो क्या आएगा 101, 3 को 98 से करो क्या आएगा 101 एंड सो ऑन। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 101। तो देखिए ये बन के हमारा आ गया। हमें निकालनी थी सिर्फ S की वैल्यू, अभी हम चल रही है हमारी 2S की वैल्यू, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। मैं बाद में क्या करूँगा, जब ये सारा फाइंड आउट कर लूँगा उसके बाद में क्या करूँगा, 2 को डिवाइड में भेज दूँगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करवा सकता हूँ, क्या, अब देखिए ये कितनी थी, ये कितनी टर्म होगी, ये कितनी बार ऐड हो रहा है 101 101। आप ध्यान से देखिए जितने नंबर ऑफ ये टर्म्स थी, ये कितनी थी 100 टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6, इतना तो सबको पता है कि हाँ हम गिन सकते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सी AP सीरीज है। तो 100 टर्म थी इसमें, तो यहाँ पे भी कितनी होगी है जब ऐड करी 100 ही तो है, ये 100 बार ही तो ऐड हो रहे हैं। तो क्या होगा, मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 × 101 लिख सकता हूँ या नहीं, देखो कैसे। अगर आपको मैं कहने लगूँ 2 + 2 + 2 लिखो या 3 × 2 लिखो, तो बात कोई अलग है नहीं, सेम है। आप 2 का टेबल पढ़ते हो, वो क्या पढ़ते हो, आप एडिशन तो करते हो बार बार, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो आप क्या करते हो 3 बार 2 को ऐड कर लिया। तो यहाँ पे भी हमने ये किया कि 100 बार ये 101 था, तो 100 × 101 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये आ गया 2S की वैल्यू, तो S की वैल्यू कितनी आएगी 100/2, ठीक है।
इंटू 101। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहीं से ही फॉर्मूला भी बना के दिखा सकता हूँ। देखिए कैसे, ये हमारा क्या था, ए था, फर्स्ट टर्म ए पी की, सिंपल। ये हमारा क्या था, या तो आप इसको ए एन बोल लो या एल बोल लो। क्या बोल लो, एल, लास्ट टर्म ए पी की। यहाँ पे भी ये क्या थी, देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये लास्ट टर्म, ठीक है। मुझे ये नोटिस नहीं करना, मुझे सिर्फ आपको इसमें यहाँ नोटिस कराना है। ये 101 कैसे आया, देखो 1 + 100, तो यानी कि ए प्लस एल, यहाँ पे भी ए प्लस एल, यहाँ पे भी ए प्लस एल, यहाँ पे, कहने का मतलब क्या है, जो 101 बना ये हमारा क्या है, ए प्लस एल के इक्वल है, मतलब 1 + 100 के इक्वल, ठीक है। अब जब ये ए प्लस एल के इक्वल है तो मैं यहाँ ये भी तो लिख सकता हूँ 100/2, यहाँ पे ये नहीं लिख सकता मैं 1 + 100। मेरा काम हो गया, फॉर्मूला बन गया। देखो कैसे, अब मेरी एस की वैल्यू निकल रही है ये, अब मैं रिप्लेस करता हूँ वैल्यू। मैं आपको 2 तरीके से बता दूंगा। ये क्या था हमारा, ये नंबर ऑफ टर्म थी 100, तो नंबर ऑफ टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हम करते हैं स्मॉल n से डिनोट, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट, ठीक है। और लास्ट टर्म को किससे करते हैं, l से, या सिंपल ये कह दो an से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो आप सबको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे अगर 100 की जगह क्या करूँ, n रख दूँ, n/2, सिंपल। 2 तो किसी की मैंने वैल्यू नहीं रखी थी, वो तो मैंने यहाँ से डिवाइड में भेज दिया था, तो इसको तो कोई चेंज ही नहीं करना। अब ये देखो, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ a + l, ये मेरा फॉर्मूला बन के आ गया। ये होता है किसी AP सीरीज का के सम को निकालने का तरीका, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये AP जो आपको सीरीज गिवन होगी उसका सम निकालने का ये फॉर्मूला है। आप अलग अलग पढ़ोगे, देखो मैं इसको अलग तरीके से भी लिख देता हूँ। देखिए, L को हम an भी तो बोलते हैं, और an का फॉर्मूला क्या होता है, an = होता है a + n-1 × d, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, an भी लिख सकता हूँ, ठीक है, an लिख सकता हूँ। तो चलो लिख के देखते हैं। अब हमारा फॉर्मूला बन के आ गया, s = n/2 a + ये पहले वाला है, और ये an की वैल्यू रख देते हैं, a + n-1 × d, ठीक है। तो s = आया n/2, ये हो गया कितना, 2a, ये + n-1 × d, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। अब देखो आपको यकीन नहीं आता, तो मैं भाई प्रूफ करके दिखा देता हूँ कैसे। हमने यहाँ तक तो ये सोल्व कर ही लिया था, तो इसको सोल्व करके देख लेते हैं, या यहीं से देख लेते हैं ना, यहाँ से। तो देखो ये क्या था, यहाँ करते हैं। s = आया 100/2, कितना हो गया, बल 100/2 कितना हो गया, 50, ठीक है। तो 50 × 101 कितना आया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इसकी इसमें करो, कितने आ गए, 0, इसमें करेंगे 505, ये इसकी s की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब ये तो आ गई, हमने जोड़ के देख लिया, ठीक है। लेकिन मैं इस फॉर्मूले से भी करके दिखा सकता हूँ और इससे भी करके दिखा सकता हूँ। अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, और नंबर ऑफ टोटल टर्म कि उसमें कितनी टर्म्स हैं, तो आप ये फॉर्मूला आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मान लीजिए लास्ट टर्म गिवन नहीं है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो आप उसमें उस केस में क्या करोगे, आप सिंपल है, आपको पता है लास्ट टर्म का मुझे फॉर्मूला पता है an का, मैं l की जगह वो फॉर्मूला रख देता हूँ, ये रहा। तो उसमें आप उस केस में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको d कॉमन डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो आप उस केस में वो इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इस फॉर्मूले से, बल्कि सभी से करके दिखाता हूँ, पहले इससे करके दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ रखूँ तो देखिए s = आएगा n/2, n की वैल्यू कितनी है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100, तो 100/2, देखिए यही तो बन के आएगा सेम टू सेम, क्योंकि मैंने इसी से तो बना के दिखाया है ये। अब देखिए a + l,
फर्स्ट टर्म 1 + 100, 1 + 100, तो देखिए ऊपर वाली तो वैल्यू 1 क्या आ गई, 100/2 × 101, यही तो आ गई, ये रही। तो सोल्व करेंगे तो यही आएगा, कुछ अलग तो आएगा नहीं, ठीक है। अब बात आती है इस फॉर्मूले से करके दिखाते हैं। तो इससे हम करके देखते हैं भाई। देखो आंसर मैंने रफ कर दिया, मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर था 5050, ठीक है। इससे करके देखते हैं। तो S = n/2 तो रहेगा ही रहेगा, n/2 यानी कि 100/2, ठीक है। फिर है 2a + n - 1 × d, तो 2 × a क्या है, 1 है, ठीक है। ध्यान रखना हमें इसका निकालना है, 1 है, तो क्या आ गया 2 × a, इसका मतलब 2 × 1 कितना आ गया 1, सॉरी 2, बीच में प्लस है, प्लस n - 1 × d, n कितना है 100, n - 1 करोगे कितना होगा 99, तो 99 × d, d कितना है इसमें, कितना कॉमन डिफरेंस चल रहा है 1 1 का, × 1 करके देखो 100/2, 99 + 2 कितना आया 101, सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया फॉर्मूला बना किस तरीके से है। आप ये सबसे बढ़िया एग्जांपल, आपको बुक में भी यही मिलेगा एनसीईआरटी में तरीका। फिर बाद में पहले इसको समझाते हैं, उसके बाद में फिर a + d इस तरीके से करके भी बताते हैं। मैं वो भी बता सकता था लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, मैं उसे भी बता दूंगा फिर किसी दिन, ठीक है। तो देखिए अब फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ अपनी तरफ से। मान लीजिए आपको कोई एपी सीरीज गिवन है, कोई एपी सीरीज क्या गिवन है, आपको कह दिया ये है 4 7 10, ठीक है, एंड सो ऑन, कहाँ तक, मान लीजिए ये दे दिया आपको 98 तो नहीं शायद इसमें आएगा, ठीक है, कोई नहीं, आपको मान लीजिए ऐसी कोई सीरीज दे दी, ठीक है, और आपसे कहा कि इसकी 100th टर्म तक, 100th टर्म तक सम फाइंड आउट करना है आपको, सही है। आपको ये एक एपी सीरीज गिवन है, तो उसमें आप क्या करोगे, उस केस में आपके पास नोटिस करिए क्या क्या चीज़ है। आपके पास a है, क्या है 4, आपके पास स्मॉल d है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है 7 - 4 करके देख लीजिए क्या आएगा 3, कॉमन डिफरेंस है आपके पास। आपके पास n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है 100। आपसे उसने कहा कि सम निकालिए इन सब टर्म्स का, ये जितनी भी आपको टर्म्स में गिवन है इन सब का सम निकाल के दिखाइए क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास दो तरीके हैं, इसको SN से भी नोट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि n टर्म्स का सम निकालना ऐसे मान लेते हैं। तो SN = n/2, एक तरीका है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है, n भी हमारे पास है, लेकिन l हमारे पास नहीं है क्योंकि लास्ट टर्म तो इन्होंने दी नहीं, इन्होंने ये लास्ट टर्म नहीं 100, इन्होंने कहा 100th टर्म, ठीक है, तो l हमारे पास नहीं है। दूसरा तरीका मेरे पास है n/2, 2a + n - 1 × d। अब ये मत कहना बार बार ये 2a कहाँ से आया, सिंपल है, l की वैल्यू रख लीजिए a + n - 1 × d, ठीक है, आपका हो जाएगा। अब देखो तो सिंपल है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पे d भी है, मेरे पे n भी है, मेरे पास a भी है, तो मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो SN = n की वैल्यू कितनी है 100, 100/2, 2a, 2 × 4 की वैल्यू, वो a की वैल्यू कितनी है 4, बीच में प्लस n - 1, 100 - 1 × d की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, ये कट किया 50, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8 + 99 × 3 कितना होगा 3 9 = 27, 3 9 = 27 और कितना 29, ठीक है। 50 × इसमें मल्टीप्लाई, वो सॉरी ऐड करते हैं इसको, क्या आएगा 305, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा 5 5 जा 25, ये एक 0 लास्ट में लगाई देंगे और 5 3 जा 15, ठीक है। ये हमारी S की वैल्यू निकल के आ गई। ये जो एपी सीरीज थी इसकी 100th टर्म तक जब आप एडिशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कोई भी एपी सीरीज गिवन है, मान लो ये a + d,
ए प्लस 2d एंड सो ऑन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक हमने जनरल वे में ले ली एपी सीरीज, ठीक है। तो सोचिए क्या ये जो हमारी ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये है सेकंड टर्म। तो मैं अगर कहने लगूँ S1 क्या होगा, S1 मीन्स एक टर्म का उसका सम निकालिए। तो एक टर्म का सम क्या है, बस एक टर्म ही तो है, फर्स्ट टर्म, उसमें मुझे कुछ ऐड ही नहीं करना। तो हमेशा ध्यान रखना S1 इक्वल टू A। तो S1 हमेशा इक्वल होता है फर्स्ट टर्म के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी सी, बहुत काम आएगी आपको। अब कहा S2। अब देखिए S2 क्या होगा, S2 होगा फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म ऐड करना, यानी कि A1 प्लस A प्लस और A प्लस डी। तो ये कितना आया 2A प्लस डी। अब ये क्या है, आप कहोगे ये तो किसी के इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये काम कैसे करेगा, आपको कभी कभी क्या करेगा, Sn की वैल्यू दे देगा n की फॉर्म में कहीं भी, मतलब n/2 इस तरीके से कुछ भी। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, अब एपी सीरीज बनाने के लिए कहेगा वो आपसे। एपी सीरीज कैसे बन सकती है, आपके पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और आपके पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए एपी सीरीज बनाने के लिए। तो देखिए अगर मैं कहूँ S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 किसके इक्वल होगा, 2A प्लस डी माइनस फर्स्ट टर्म, ये रही A प्लस डी। आप खुद सोचिए, मैं इन दोनों को अगर ऐड कर लूँ, इन दोनों को ऐड कर लूँ और ऐड करने के बाद ये वाला माइनस कर दूँ हिस्सा, फर्स्ट टर्म यहाँ तक का हिस्सा, तो क्या बचेगा, यही तो टर्म बचेगी। समझे नहीं, देखिए मैंने कहा कि मैंने तो पहले तो कर लिया मैंने, पर ये तो मेरा A1 भी इसे ही बोलेंगे फर्स्ट टर्म भी, और इसको S1 भी बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ तक का एडिशन कर दिया, इसका फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, S2 कहलाएगा, ठीक है। S2 में से अगर मैं S1 माइनस करता हूँ तो क्या निकल के आएगा, वो हमारी सेकंड टर्म निकल के आएगी। देखो S2 में से S1 माइनस किया तो A2 आएगी, अगर मैं S3 में से S2 माइनस करूँगा तो A3 निकल के आएगी। अब ये भी ध्यान देना, देखो मान लो मैंने तीनों टर्म एडिशन कर ली, इन तीनों टर्म्स का एडिशन कर लिया, तो क्या ये प्लस यही तो होगा। फिर मैंने कहा S3 में से S2 को माइनस कर दिया, तो S2 कहाँ तक था, S2 यहाँ तक था, सही बात है। अगर मैं इन तीनों में से इसको माइनस कर दूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यही तो थर्ड टर्म ही तो बचेगी। तो देखिए जब S3 में से S2 को माइनस करोगे तो A3 बचेगी। करके दिखा देते हैं, पहले S3 बताते हैं। S3 क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, कितना आया 3A प्लस 3D, ये तो बैठा ना, हाँ ठीक है। अब मैंने कहा S2 माइनस करके देखो, तो S3 माइनस S2 करके देखो, तो 3A प्लस 3D में से माइनस करो, क्या S2 क्या है हमारा, ये रहा 2A प्लस D, ठीक है। तो 2A प्लस D माइनस करो, क्या आएगा, एक A बचेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट तो लगा दूँ मैं, ये गड़बड़ हो जाती है अभी। देखो ये माइनस था, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बचा 2D, बताइए कौन सी टर्म है, A3। तो ये आपको काम कहाँ आएगी, मान लो आपने फर्स्ट S1 रखा, उसमें 1 रखा, जो मान लो आपको Sn की वैल्यू दी थी n/2, और मतलब n/2 ही मान लो ऐसे, तो आप क्या करोगे, S1 रखोगे तो क्या आएगा 1/2। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है हमारी, क्योंकि जो S1 है वो हमेशा फर्स्ट टर्म के तो इक्वल होता है। तो AP की आपको फर्स्ट टर्म मिल गई, ठीक है। अब आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस कैसे, तो सबसे पहले तो आप S2 निकालो। S2 क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा जब रखोगे, 2 रखो यहाँ पे, 2 से 2 कट गया 1, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई A1 और ये हमारा S2 आ गया। तो आप सेकंड टर्म कैसे निकालोगे, S2 माइनस S1 जब करोगे तो वो आपका A2 के बराबर होगा, सेकंड टर्म के बराबर, ठीक है। आप सोचिए सेकंड टर्म से पहले वाली सारी टर्म्स का, यानी कि फर्स्ट टर्म ही थी, उसको माइनस कर दिया तो बची क्या, सेकंड टर्म, तो वो आ जाएगी। और जब सेकंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आपके पास थी, कॉमन डिफरेंस आप निकाल लोगे A2 माइनस A1 करके, सिंपल। तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। दो ही चीज़ आपको चाहिए, एपी सीरीज आपकी तैयार, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से आप कर सकते हो आगे।
तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, मैंने थोड़े से कंसेप्ट आपको क्लियर कराए और मेरे ख्याल से बहुत आपको हेल्प करेंगे। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल देखना। अगली वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा, ठीक है। और फिलहाल जो आपको समझ ना आए, कोई भी पॉइंट अगर इसमें ऐसा है जो आपको समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि जो भी आपकी मतलब क्वेरीज होगी मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।